नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की अपने इष्ट के नाम और पंचांग के ज्ञान से, जिससे हमारे लौकिक व्यवहार और आध्यात्मिक साधना दोनों में एक बहुत ही सुंदर संतुलन स्थापित हो जाए। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 2 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की एकादशी है और आज का वार है रविवार। आज रेवती नक्षत्र है। योग आयुष्मान है, दोपहर 12:10 तक। आगे सौभाग्य योग है। योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। जो भी अच्छा कार्य करेंगे सफल होने के चांसेस आज ज़्यादा हैं। करण भव है, दोपहर बाद 3:55 तक। आगे बालव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:17 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य, लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:57 से 12:52 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से टालना है। ये है शाम 5:25, 6:22। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत ही जरूरी अनिवार्य रूप से पश्चिम दिशा की आपको यात्रा करनी है तो इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी, दलिया या पान खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट की स्थापना मानिए, उनका ध्यान कीजिए, प्रणाम कीजिए और फिर ये यात्रा कीजिए। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 से 12 बजे तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से 3:50 तक, शाम 7:30 से रात्रि 9 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, यानी चंद्रमा बृहस्पति की राशि मीन से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को हो सकता है नुकसान। वृष राशि वाले रहेंगे आर्थिक लाभ की स्थिति में। मिथुन राशि वालों को वृद्ध जनों का आशीर्वाद मिलेगा। वहीं कर्क राशि वालों को तीर्थ जाने का मन होगा। सिंह राशि वालों को स्वास्थ्य समस्या संभव है। वहीं कन्या राशि वाले जो है विवाहित हैं, उनके रिश्ते की बातें आगे बढ़ेंगी और तुला राशि वाले ननिहाल पक्ष से पाएंगे लाभ। वृश्चिक राशि वाले मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। धनु राशि वाले मन में उथल पुथल का अनुभव करेंगे। वहीं मकर राशि वाले रहेंगे आज बहुत ज़्यादा एक्टिव। कुंभ राशि वाले वाणी से उठाएंगे लाभ। तो मीन राशि वाले आज बहुत भावुक रहेंगे, इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमें आचरण में पवित्रता लाकर चरित्र को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले असफलता का डर मन से निकाल दीजिए। ये एक बहुत ही सुंदर मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं या जिस चीज़ को लेकर हमें फोबिया रहता है वो हमारे साथ बार बार होने लगती है। जैसे कि बीमार होने का डर जिससे सबसे ज़्यादा होता है, वही अक्सर सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। अपने व्यवसाय में, आजीविका में भी आप देखेंगे कि असफल होने का डर ही आपको आगे बढ़ने से, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो रिस्क लेने से रोक देता है। ऐसे में भगवत गीता हमें उचित मार्गदर्शन देती है। इसमें परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेवम पापम वाप्यसि। ये दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है, जिसका अर्थ ये है कि आप सम हो जाइए, यानी अपने सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में सम हो जाइए। दृढ़ता से आप इस ब्रह्म वाक्य को अंगीकार कीजिए, मान लीजिए, अपने आचरण में, अपने जीवन में, चरित्र में उतारिए कि हमें सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय पराजय में एक समान शांत और स्थिर चित्त रखना है। और ये होने के बाद, यानी हम इस स्थिति में पहुंच जाएं, फिर युद्ध स्तर पर अपने कार्य में जुट जाइए। आप देखेंगे फिर ना असफलता का डर बचेगा, ना ही असफलता रहेगी आपके जीवन में। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में सफलता की ओर। और इसके साथ साथ आपका योग भी सिद्ध हो रहा है, यानी आप पूरी तरीके से योग में हो रहे हैं, ईश्वर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस श्लोक को, इसके अर्थ को अपने जीवन में, कृतित्व में, व्यक्तित्व में, चरित्र में उतारिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपके जीवन को सुंदर, सहज, सरल बनाते हैं और घर में सुख शांति लाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान सूर्य नारायण के निमित्त एक छोटी सी पूजा रखवा लीजिए। घर में खीर हलवा बनाकर हनुमान जी, सीताराम जी को भोग लगाइए, छोटे छोटे बच्चों में बांटिए। आज के दिन किए गए राम नाम के 1.25 घंटे का जप
आपके आने वाले पूरे वर्ष को आनंद से भर देगा। खासकर आप जब गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित कर, और ये जब शिवालय में बैठ के करेंगे फिर तो बहुत ज़बरदस्त चमत्कार होगा, क्योंकि शिवालय में बैठ के राम नाम का जप किया जाता है और घी का दीपक प्रज्वलित करके किया जाता है, तो शिव जी सारे संकट, सारे कष्टों से निवृत्ति दिला के, मुक्ति दिला के जीवन आनंद से भर देते हैं। ऐसे दर्शकों, बहुत दिनों से यदि आप किसी भयंकर पीड़ा, तकलीफ में फंसे हैं, या आपको अपनी समस्याओं का कारण ही समझ में नहीं आ रहा, ये कहाँ से इतनी समस्या आ रही है, सब कुछ ठीक करते करते भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ नुकसान हो रहा है, कहीं भी रिश्ते ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, दोस्त हो, संबंधी हो, सब नाराज़ बैठे हैं, ऐसी स्थिति आपके साथ बन चुकी है, तो आपको भगवती की शरण में जाना चाहिए और नित्य 1 घंटा इस विशिष्ट मंत्र का जप आज से शुरू कर देना चाहिए। विधि बहुत सरल है। आप गणेश जी, माता लक्ष्मी की पंचोपचार से पूजा करें। लक्ष्मी माता को अपनी समस्या पूरी तन मन धन से, पूरे भाव से, समर्पण से कहकर और नित्य इस मंत्र का 1 घंटा जप शुरू कर दें। अपने सिर पर से 7 सुपारी, 7 हल्दी गांठ और 7 गोमती चक्र उतार कर और ये मंत्र जपते हुए आपको अग्नि प्रज्वलित कर उसमें डालना भी है। ये सारा काम आप करेंगे, निश्चित रूप से आपको समाधान मिल जाएगा। तो जो मंत्र जाप करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम श्रीम सर्वोपद्रव वारिण्य नमः श्रीम ओम। फिर से समझिए, ओम श्रीम सर्वोपद्रव वारिण्य नमः श्रीम ओम। भाव से मंत्र के अर्थ को समझते हुए भगवती के प्रति समर्पित होकर ये मंत्र जप कीजिए, निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार घटित होंगे। ऐसे दर्शकों, यदि घर के बच्चे बीमार रहते हों, उन बच्चों का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो एज के अनुसार, आयु के अनुसार नहीं हो रहा हो, या फिर बार बार गर्भपात की समस्या घर में किसी स्त्री के साथ हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आज से नित्य भगवान श्री कृष्ण की पंचोपचार से पूजा शुरू कीजिए। संतान सुख बने और संतानें सुखी रहे, इस संकल्प के साथ आप इस अति विशिष्ट मंत्र का जप 40 मिनट बिना गिने, ध्यान लगाकर, बिना माला के जप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कैसे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं और संतान सुख का प्राप्ति भी होती है, और संतान सुख की प्राप्ति के बाद में संतानें भी सुखी रहती है। आवश्यकता एक छोटी सी है कि पूरे मन से करें, विश्वास से करें इस जप को, भगवान पर पूरी श्रद्धा रखें। तो मंत्र जाप करना इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। अति विशिष्ट मंत्र है, बहुत ही सटीक मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री परीक्षित प्राण रक्षाय नमः। ओम श्री परीक्षित प्राण रक्षाय नमः। तो पूरे मन से करेंगे, बहुत जल्दी आपकी समस्याओं में कमी आएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक सरिता जी की। 19 नवंबर 1998 का जन्म है, सुबह 6:52 जोधपुर। प्रशासनिक सेवाओं का योग है क्या, और है तो कब तक है, ये इनका प्रश्न है। देखिए सरिता जी, आपका वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है, लग्नेश मंगल प्रबल स्थिति में, कर्मेश भी बहुत प्रबल स्थिति में, दशम का राहु भी बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण करता है। समस्या सिर्फ इतनी सी है कि नीच का भाग्येश चंद्रमा, तो आप ये कीजिए कि चंद्र ग्रह के 7 गुना जप करवाइए, एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए, फिर आप मेहनत कीजिए, प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। योग आपका सन 2026 से 28 के बीच बनेगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक विकास जी की। 14 जुलाई 1994 का जन्म है, दोपहर 1:57 अजमेर। व्यापार करें या नौकरी, इनका प्रश्न है। विकास जी, तुला लग्न, कन्या राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें कर्म के अधिपति 12वें भाव में है, आय का अधिपति अपने स्थान से 11वें भाव में है। ऐसी युक्ति व्यापार करने में ज़्यादा लाभ देती है। तो आप मेटल संबंधित, मशीन संबंधित, बेल्ट, जूते, कपड़े, केमिकल, तेल, इनमें से कोई भी कार्य कर लीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक प्रिया जी की। 18 सितंबर 1991 का जन्म है, दोपहर बाद 4:01 सीकर। वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए प्रिया जी, आपका मकर लग्न है, धनु राशि की जन्म पत्रिका है। सप्तमेश चंद्रमा राहु के साथ 12वें भाव में जाके बैठे हैं। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर है, जिससे स्थिति बहुत बिगड़ रही है। आप चंद्र बुद्ध के जप करवाइए, राहु शांति करवाइए, नित्य शिवालय जाना शुरू कीजिए, कच्चा दूध और गंगा जल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, एक पन्ना पहनिए, धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप आज के बताए उपायों को पूरी सटीक विधि, एकदम एक्यूट जो टाइमिंग होती है, यानी सटीक जो समय होता है, उस पर करेंगे, पूरी श्रद्धा से करेंगे और इसका पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।